भारत ने अग्नि 5 मिसाइल दागी तो चीन के कान खड़े हो गए, पाकिस्तान में भगदड़ मच गई। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति ने अब भारत के अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग को लेकर बड़ा बयान दिया है और भारत के साथ काम को और मजबूत करने के संकेत दे दिए। तो इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्र जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। जहन्नुम के कुत्ते हैं, ये रॉ के पाले हुए हैं, ये अमेरिकन CIA के तैयार करदा है और इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जंग की। पाकिस्तान तो एक टारगेट है ही है, लेकिन असल इंडिया का जो टारगेट है चाइना। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, भारत और चीन की लड़ाई होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। सीधे जंग के लिए तैयार रहे सेना किसी भी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। बड़ा सरप्राइज हुआ हूँ ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा। और मजे की बात है, ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्र वो एक खातून है। डरना चाहिए बिकॉज अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज अ वार मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए। जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक चाइनीज स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब। हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही हम ये मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। जय हिंद दोस्तों, भारत का अग्नि मिसाइल का टेस्टिंग का लेकर दुनिया में हड़कंप मच गया। दोस्तों, ये मिसाइल का खासियत आवाज से 24 गुना ज्यादा तेज है और 1 सेकंड में 8 किलोमीटर तेजी से जाएगा। ये मिसाइल के टेस्टिंग के बाद चीन और पाकिस्तान में रोना शुरू हो गया। वही अमेरिका ने भारत का साथ काम करने के लिए बेताब है। तो दोस्तों, भारत का DRDO ने जैसे डिफेंस सेक्टर को आगे ले जा रहा, पूरा दुनिया हैरान हो गया। और एक खबर सुनते ही पाकिस्तान और चीन भी डरने लगा है, क्योंकि चीन को भी पता है भारत से अगर कभी जंग हो जाए तो भारत को रुकना नामुमकिन है। भारत जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर को आगे ले जा रहा, चीन और पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, मोदी जी आने के बाद डिफेंस सेक्टर टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा। पाकिस्तान मीडिया ये अग्नि 5 मिसाइल के लेकर बहुत चर्चा कर रहा। पाकिस्तान मीडिया का एक कहना है जो पाकिस्तान में कुछ तो बन नहीं रहा और इंडिया कैसे आगे जा रहा और एक साथ आजाद हुआ था इंडिया और पाकिस्तान। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है। अग्नि 5 जो है वो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है। और अग्नि 5 इटसेल्फ इज अ वार मिसाइल, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए। लेकिन खैर, इंडिया इज नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। वो सिर्फ जो है वो इट इज जस्ट मेकिंग इट्स बोन स्ट्रॉन्ग एज फॉर आई थिंक। तो यस, इंडिया जो है वो अचीव करता जा रहा है, हम बस सुनते जा रहे हैं और अप्रिशिएट करते जा रहे हैं। अच्छा आमना, हम देख रहे हैं इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। आए दिन इंडिया के डिफेंस सेक्टर से कोई ना कोई खबर निकल कर सामने आती है कि इंडिया कभी ब्रह्मोस मिसाइल रशिया के साथ मिलकर बना रहा है। अग्नि 5 की हम बात करें तो देखें तो जिस तरह से बहरी जंगे बेड़े जो है इंडिया तैयार कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इंडिया की तो किसी मुल्क के साथ ऐसा सच कोई दुश्मनी भी नहीं है सिवाय चाइना और पाकिस्तान के, बाकी तो सारे इंडिया के दोस्त हैं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाइना और इंडिया का थोड़ा सा डरना चाहिए, क्योंकि इंडिया जिस तरह अपने डिफेंस सेक्टर पर काम कर रहा है, क्या वजह है इंडिया को इतना ज़्यादा खतरा लाहक है? खतरे की बात नहीं है। इंडिया जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, अपनी बोन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। और बोन स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वाकई में किसी से लड़ना है, बट आपने अगले बंदे को बताना है कि भाई अगर हमसे लड़ना है तो सोच के लड़ना है। अच्छा, तो ये चीज़ है मेरे ख्याल में बेसिकली जो इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम पर इस तरह से काम करता है या फिर अपने आप को इस तरह से डिफेंस पे स्ट्रॉन्ग करता है, वो इस वजह से करता है कि जो इंडिया से पंगा ले वो सोच समझ के ले। ये चीज़ है। फिर तो न्यूक्लियर पावर तो पाकिस्तान के पास भी है।
हाँ, न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें पाकिस्तान अपने स्टैंड को जस्टिफाई नहीं कर सका, जिसके अंदर एक चीज़ आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि न्यूक्लियर पावर है। उसके अलावा PIA में एक टाइम था कि हम लोग बहुत खुद कफील और बहुत ज़्यादा एक्सेल करते थे अपने एयरवेज़ में, एविएशन में, लेकिन अब आप खुद जानती है कि PIA का हाल इतना खस्ता है कि तरस खा जाते हैं लोग। फिर उसके बाद रेलवेज़ की बात करें तो पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम एक टाइम था कि लोग जो थे उस चीज़ को आइडियलाइज करते थे, बट नाउ आपके सामने है कि रेलवेज़ का क्या निज़ाम है। तो ये अगर हम पाकिस्तान की तरफ आएँ और पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर की तरफ आएँ तो इसमें बहुत सारे सवालिया निशान हैं और बहुत सारी मिसालें हमें मिलेंगी जो हम लोग हिस्ट्री में एक टाइम पे एक चीज़ अचीव कर चुके थे लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और हमारी अपनी जो है वो नेग्लिजेंसीज जो है वो हमें जो है शर्मिंदा करती हैं, हर दफ़ा करती हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया हैज़ नेवर फेल्ड टू इम्प्रूव। अच्छा, आप क्या कहेंगे अगर हम अपने पाकिस्तान के डिफेंस सेक्टर की बात करें तो हमने हमेशा हर चीज़ के लिए चाइना की तरफ देखा है। हम अपना कोई इवन के बात करें तो सैटेलाइट भी चाइना के बगैर आज तक लॉन्च नहीं कर पाए। तो वो वक्त कब आएगा जब हम जो है इस तरह के मिसाइल खुद साख्ता तैयार करेंगे? अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने जो मिसाइल तैयार किया है इसकी लिस्ट में USA, रशिया, चाइना और UK जैसी कंट्री शामिल थी, और अब इंडिया भी जो है इनमें से एक मुल्क बन चुका है। दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ। और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है, एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात है ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है। So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian इस इंडस्ट्री के अंदर। अब मज़े की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है, फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी। और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है, और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है, जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकते हैं। और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है, वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माई अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस। इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा।